अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इससे पहले आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ा था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी किसी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं उनको कलेक्टिवली हम वंडर वॉल फोर्सेस भी बोलते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर होते हैं। अब हमने देखना ये है कि ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं ये क्या चीज़ें किस तरह से बनती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, हम किस बॉन्ड को या किस फोर्सेस को हम कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। जब हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक जनरली एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि हम पोल्स किन को कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं वो रिपीट करूँगा ताकि आपको ये समझ आ जाए क्लियरली। अब देखें जी, एक बात हम करने लगे हैं कि ये आपके पास मैंने एक शेप बनाई है, इसका एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है कि एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड नेगेटिव है, ये जो एंड हम बोल रहे हैं ना, एंड मतलब किनारे, उसके कॉर्नर्स जो हैं, तो आप समझ लें कि एक कॉर्नर ये है जो पॉजिटिव है, दूसरा कॉर्नर ये है जो कि नेगेटिव है, तो दो कॉर्नर्स हो गए। और केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं या कोई भी साइंटिफिक बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम डाई जो वर्ड बोलते हैं, डाई उसका मतलब होता है दो। तो अब देखें, एक ये हो गया और एक ये, टोटल कितने एंड्स हो गए? दो, यानी कि डाई। और पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि हम पोल को जनरली समझने के लिए हम उसको एंड कह सकते हैं, यानी कि कॉर्नर कह सकते हैं, किनारा कह सकते हैं। तो इस शेप के अंदर कितने कॉर्नर्स हो गए? दो, ठीक है। और किनारों को हम क्या कह रहे हैं? पोल। तो इसको मैं कह सकता हूँ डाई पोल, ठीक है। यानी कि एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये हो गया, तो दो पोल्स हो गए, हमने इसको डाईपोल कह दिया। सेम इसी तरह से एक और मैं यही बनाने लगा हूँ, तो एक एंड देख लें पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव, यानी कि ये भी दो पोल्स हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ डाई पोल, ठीक है। यानी कि दो पोल्स हैं इसके भी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप अगर ये गौर करें कि ये इस मॉलिक्यूल का, इस डाइपोल का ये जो पॉजिटिव कॉर्नर है और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव कॉर्नर है, तो आपको पता है कि जब ऑपोजिट चार्जेस हो जाएंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव कॉर्नर जो है, पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव कॉर्नर को करेगा अट्रैक्ट, ठीक है। इनकी जो दरमियान में इंटरेक्शन होंगी उसको हम बोल रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसको ज़रा क्लियरली समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे समझ आ गया होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसको कहते हैं। तो लेकिन अब जो साइंटिफिकली यानी कि जो आपके बुक्स में एग्जांपल्स मेंशन है उसके थ्रू भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है, एक क्लोरीन एक एटम है। जब इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड होता है। अब आपको पता है कि जब इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसकी अट्रैक्शन की वजह से आप कहते हैं कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है ये इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्लोरीन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर। अब आप ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप समझ लें बस कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इनके दरमियान में ये बॉन्ड है। अच्छा, अब ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड है इसको हम एटॉमिक बॉन्ड बोल रहे हैं, क्योंकि एटम्स के दरमियान में बॉन्ड है। अब अगर आप गौर करें तो इसको मैं अगर इस तरह से इनके चार्जेस को नीचे बना लूँ, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, तो सेम वही चीज़ हो रही है जो हमने इससे पहले पढ़ी कि एक पोल है नेगेटिव, दूसरा पोल है पॉजिटिव, ठीक है। दो एंड्स हो गए, दो किनारे हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम इसी तरह से इनके भी मैं अगर ये बना लूँ, हाइड्रोजन के लिए पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के लिए पार्शियल नेगेटिव। तो अब देखें कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है जिसको हमने एटॉमिक बॉन्ड कहा। अब ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनने के बाद ये अपने आप को अरेंज इस तरह से करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव कॉर्नर दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव कॉर्नर की तरफ हो जाता है। तो अब आप गौर करें, अगर इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव कॉर्नर और इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव कॉर्नर ये दोनों भी एक दूसरे के करीब हो गए हैं,
और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, तो इनके दरमियान में एक इंटरेक्शन बन जाएगी, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो इन दोनों को जोड़ेगी। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस हैं क्योंकि देखें ना हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बना क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस थे, तो सेम इसी तरह से ये भी हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, ये भी तो ऑपोजिट हो गए हैं ना, बेशक वो दूसरे मॉलिक्यूल, लेकिन इस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव कॉर्नर और इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव कॉर्नर, इनके दरमियान में इंटरेक्शन है, तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बनती है इन दोनों के दरमियान में, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं डाइपोल इंटरेक्शन। वो किस तरह से देखें, सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल हो गया क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो कॉर्नर्स हैं। सेम इसी तरह से ये भी एक डाइपोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से। अब डाइपोल और डाइपोल, इनके दरमियान में ये जो इंटरेक्शन बनी है, ये जो इंटरेक्शन बन गई, तो टोटल मिलाकर आप इसको क्या कहोगे, डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा डाइपोल इंटरेक्शन हम किसको कहते हैं। यहाँ पर ये डाइपोल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के दरमियान में एटॉमिक बॉन्ड हुआ हुआ, यानी कि आप समझ लीजिए हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है एंड ये क्लोरीन, तो ये डाइपोल और दोनों के दरमियान में जब बॉन्ड बन जाएगा ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान में, इसको हम कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक हो गया। इस तरह से, इसी तरह से आप कहेंगे कि साथ एक और मॉलिक्यूल आएगा, उसके दरमियान में भी सेम यही चार्जेस, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम फिर से कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शंस। और इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से शो नहीं किया जाता, इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं जी। और अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, ये आप कह लेंगे दोनों सेम ही चीज़ है एक किस्म से। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो भी ऐसे ही था कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस बन रही थी, और डाइपोल इंटरेक्शन भी सेम ऐसे ही है। अच्छा, अब ये जो है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आपने डेफिनेशन करनी होती है और साथ आप एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से कुछ बना सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।